बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचते हैं और लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है, हिना साहब से मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मीडिया तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है और आप मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो तो कोर्ट का मामला है, हम इस पर कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिवान के करीब होते हुए भी मुलाकात करने नहीं गए। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सिवान के करीब होते हुए भी तेजस्वी यादव ने हिना साहब से मुलाकात क्यों नहीं की। देखिए, कई सारे नेता यह सवाल उठाने लगे हैं और कई सारे लोग हिना साहब से मुलाकात करने के लिए सिवान भी जा रहे हैं, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री वही राष्ट्रीय जनता दल जिसमें शहाबुद्दीन साहब का एक अहम भूमिका था, वही राष्ट्रीय जनता दल जिसको शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून पसीने से सींचा था, और आज वही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में है। और आपको बता दें कि देखिए, महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, लेकिन इस वक्त शहाबुद्दीन साहब की मौजूदगी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद कहीं ना कहीं यह सिवान के लोगों का आरोप रहा है, और हिना साहब का जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल से दरकिनार हो जाना, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में नाराजगी दिख रही है। अब देखिए क्या इसका असर आने वाला चुनाव में सिवान की जनता या बिहार के मुसलमान 2024 के चुनाव में बताएंगे। तो अब ये फाइनली तौर पर समझा जाए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब के परिवार से नहीं मिलना या शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जाकर नहीं मिलना, अब ये समझा जाए कि सिवान की जनता और सिवान के लोग यानी कि हिना साहब अब आरजेडी से पूरी तरीके से दरकिनार हो गई है। अब आने वाला 2024 के चुनाव में हिना साहब देखिए कौन सी पार्टी से चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिना साहब की 2024 चुनाव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो जाता है और उसके बाद में ओसामा साहब को अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। 2024 के चुनाव में अगर राष्ट्रीय जनता दल से हिना साहब चुनावी मैदान में नहीं लड़ेगी तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से हुजूम देखने को मिला सिवान के अंदर जब ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो रही थी, तब जो भीड़ शहाबुद्दीन साहब के पीछे हुआ करता था, वही भीड़ ओसामा साहब के पीछे देखने को मिला है। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है, कितना बदलाव होता है सिवान के अंदर और कौन सी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हिना साहब जाते हैं। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि सिवान के अंदर जो हिना साहब को 57 वोट मिलने की उम्मीद है, चूंकि शहाबुद्दीन साहब की गैर मौजूदगी में यह पहला चुनाव होगा हिना साहब के लिए 2024 के चुनाव में। अब देखिए, कहा तो यह भी जा रहा था कि हिना साहब नहीं बल्कि ओसामा साहब चुनावी मैदान में रहते, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।